तो मूवी की स्टार्ट होता ही मार्स पर हम कुछ साइंटिस्ट को देखते हैं जो सोइल यानी मिट्टी पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। तभी उसके पास एक नोटिफिकेशन आती है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। उन्हें फौरन अपने स्पेसशिप की तरफ जाना होगा। सभी साइंटिस्ट वहाँ से निकल जाते हैं। तभी उनमें से एक साइंटिस्ट से कुछ चीज टकराती है। तभी वो वहीं रुक जाता है और वो उस तूफान में कहीं गुम हो जाता है। तभी सभी साइंटिस्ट उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी आंसर नहीं मिलने की वजह से और सब समझ गए कि मार्स इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए वो वहाँ से निकल जाते हैं। उधर हम मार्स पर देखते हैं कि अभी वो जिंदा है और उसके पेट में एक रोड घुस गई है और उस रोड को निकालते हुए उसे काफी दर्द हो रहा है, इसलिए वो कैसे तैसे करके वो चेम्बर तक चल गया जहाँ सभी स्टाफ वालों के लिए यहाँ पे रहने के लिए लगाया गया था और अंदर जाकर उस रोड को बाहर निकाल लेता है। तभी वो काफी परेशान हो जाता है कि वो बाकी साथी से अपना कांटेक्ट कैसे करे। न यहाँ पे कोई स्पेसशिप है, यह पूरी जिंदगी इस मार्स पर रहेगा और इस तूफान आने की वजह से ना उसके पास कोई वेपन है। वो जानता था अगला जो शिप आएगा वो पूरे 4 साल बाद आएगा। क्या तब तक वो जिंदा रह पाएगा या मर जाएगा, वो तो कहानी देखने पर ही पता चलेगा। लेकिन 4 साल का जो टाइम है वो बहुत ज्यादा है और अभी उसके पास जो खाना है वो काफी नहीं है, उसको और लाना पड़ेगा। इस हिसाब से वो मर जाएगा, उसे कुछ ना कुछ तो करना होगा। वो वहाँ इधर उधर ये देखने लग जाता है क्या कोई चीज काम की हो। उसे वहाँ एक आलू का पैकेट मिलता है। उस आलू के पैकेट से वो और भी आलू उगाना चाहता था और वो देखता है कि वो सब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इस प्लेनेट के बारे में। वो अपने डायरी में नोट बनाने लगता है और बाहर जाकर खेती करने लग जाता है, वहाँ वो आलू उगा सके। लेकिन सबसे बड़ा इशू ये था कि मार्स पे पानी बहुत कम था। इवन इतना ही पानी था जो साइंटिस्ट अपने साथ लेके आए थे, ये तो यहाँ पर रहने के लिए काफी नहीं था। और वो जानता था कि पानी कैसे बनाया जा सकता है। वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बनाकर पानी बनाने की कोशिश करता है और पहले ट्राई में उसका ऑक्सीजन ब्लास्ट हो जाता है क्योंकि उसने ऑक्सीजन का पाइप गलत लगा दिया था। तो नेक्स्ट ट्राई के बाद में जब वो दोबारा कैलकुलेशन लगाता है, इसके बाद पानी बनना स्टार्ट हो जाता है। मार्स उस जगह पानी बनाना स्टार्ट कर देता है जहाँ मिट्टी में उसने वहाँ पौधा उगाया था। कुछ ही दिन में देखते देखते वो पौधा बाहर आ जाता है और उसे वो देखकर काफी खुश हो जाता है। और दूसरी तरफ दुनिया में ये बताया जाता है कि मार्क अभी इस दुनिया में नहीं रहा। और तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो सैटेलाइट को देख रही होती है। उसे ऐसा पता लगा कि कोई चीज वहाँ थी और वहाँ से वो जगह चेंज कर ली, मतलब किसी ने करा होगा। और उसे उससे आइडिया मिल जाता है कि मार्क अभी जिंदा है और ये सोलर प्लांट होते हैं जो मार्क ने ही शिफ्ट किए थे। वो अपने सीनियर को बताती है और उनको पता चल जाता है कि मार्क अभी जिंदा है। और सीनियर ये बोलते हैं कि अगर हम मार्क को पता भी चल जाए कि जिंदा है तो हम पहुंचने से पहले ही वो मर जाएगा। मार्क को ये सब पता चलता है तो परेशान नहीं होने की वजह से कुछ तरीके ढूंढता है। वो ये कैलकुलेशन लगाता है कि 4 साल बाद जब नया प्रोजेक्ट आएगा तो वो किस जगह पर आएगा और वहां तक पहुंचने के लिए कितने दिन का समय लगेगा। उसे अब बैठे हुए लगभग 50 से 70 दिन हो गए। वो बैठे रहने से अच्छा है वो वहां तक पहुंच जाए जब वो सैटेलाइट आएगा। और वो जगह इससे 2500 किलोमीटर दूर है और वो कार जो इसके पास है वो सोलर प्लांट से चलती है, लेकिन वो एक दिन में केवल 35 किलोमीटर तक ही चल सकती है। मार्क के पास केवल ये लास्ट ही ऑप्शन होता है, उसे वहां से निकलना पड़ता है। और जमीन पर हम सब देखते हैं और वो सब उसे मार्क को बचाने की कोशिश करते हैं। और धरती पर हम देखते हैं कि सब ये ट्राई कर रहे होते हैं कि मार्क तक कुछ खाना और पानी भेजा जाए स्पेसशिप की तरफ से। लेकिन मार्क तो पहले ही बहुत सारे आलू उगा चुका था, लेकिन वो ये सोचता था कि कब तक वो आलू के जरिए जिंदा रहेगा और उसे किसी न किसी से कांटेक्ट करना ही होगा। मार्क एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहाँ पर कैमरा होता है। वो कैमरा एक ऐसा नॉर्मल कैमरा नहीं होता, वो कैमरा ऐसा होता है कि दुनिया तक वो अपनी फोटो भेजता है। वहाँ पर उसे 3 बोर्ड में मिलते हैं और पहले बोर्ड में रहता है कैन यू सी मी, क्या आप मुझे देख सकते हो। दूसरी तरफ यस लिखता है और एक तरफ नो लिखता है। जब ये बात दुनिया वाले देखते हैं तो यस की तरफ कैमरा मुड़ जाता है। ये देखकर मार्क बहुत ज्यादा खुश होता है, मतलब इन्हें पता तो है कि वो जिंदा है। अब ये दोनों कोड वर्ड में दुनिया वालों से बात करते हैं और मार्क को ये भी बताया जाता है कि उसके लिए खाना भेजा जा रहा है। मार्क उससे पूछता है कि जो साइंटिस्ट मेरे साथ आए होंगे वो अर्थ की तरफ आ रहे होंगे और आपने उन लोगों को ये बताया कि मैं जिंदा हूँ। वो कहता है कि नहीं, अभी तक तो नहीं बताया, लेकिन अब बता देते हैं। और ये बात उनको पता चलती है तो उन्हें बहुत दुख होता है। जहाँ पर मार्क ने आलू गए होते हैं वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है और उसके सारे आलू तबाह हो जाते हैं। इससे मार्क काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और उसके पास जितने भी आलू बचे थे वो काफी नहीं थे, क्योंकि जब तक उसके पास खाना पहुंचेगा तब तक वो मर जाएगा। अब वो डिसाइड करता है कि दिन में जब वो 2 से 3 बार खाना खाता है उसे कम करना होगा ताकि वो लंबे समय तक जिंदा रह सके। उधर जमीन पर हम नासे वालों को देखते हैं जो मार्क के लिए एक रॉकेट लॉन्च कर चुके हैं जिसमें बहुत सारा खाना और पानी रखा हुआ था। और
यहाँ पर ही एक दिक्कत आ जाती है। जैसे ही रॉकेट उड़ता है, रास्ते में ही ब्लास्ट हो जाता है और सारा खाना भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब मार्स तक कुछ भी नहीं पहुंच सकता। इससे सारे नासा वाले लोग दुखी हो जाते हैं और जब ये बात मार्क को ही पता चलती है, उसे भी बहुत दिल पे लगती है और वो नासा वाले को एक मैसेज देता है। वो बोलता है कि मैं हिम्मत हारने वालों से नहीं हूँ, मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा और हो सके तो मेरे पेरेंट्स को ये बात बता देना। और वो बोलता है कि ये भी बता देना, अगर आपका बेटा इस दुनिया में नहीं रहे तो अपने देश के लिए कुर्बानी दे रहा है। अब नासा वाले लोग चाइना से हेल्प मांगते हैं और चाइना वाले ये करने के लिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि उनका प्लान 28 दिन बाद ही वहां पर जाने वाला है। और वहां पर एक और आदमी होता है और वो एक और आइडिया देता है, और जो स्पेसशिप पहले से ही मार्क की तरफ आ रहा है उसे दोबारा से मार्क की तरफ कर दिया जाए और वो मार्क को बचा लेंगे। लेकिन ये सब करना एक बहुत बड़ा रिस्क था, क्योंकि मार्स तक जाने के लिए उन्हें कई महीने लग जाते। इससे बाकी साइंटिस्ट की भी जान जा सकती थी, क्योंकि ये प्रोसेस करने के लिए उन्हें कम से कम 19 महीने लगने वाले थे। उधर मार्क को देखते हैं जो मार्स में बहुत बिजी था और वो अपनी मेहनत के लिए आगे बढ़ रहा था। नासा ये देखती कि जो स्पेसशिप अर्थ की तरफ आ रहा होता वो वापस मार्स की तरफ मुड़ जाता है। नासा ये देखती है कि हमने तो ये ऑर्डर नहीं दिए थे। असल में जो लड़का ने ये एडवाइस दी होती है, वो लड़का उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो तुम्हारा टीम मेंबर है, तुम्हें उसको बचाना चाहिए, और अगर कोई भी दूसरा तरीका अपनाए तो विदिन कुछ साल लग सकते हैं, लेकिन तुम कुछ ही महीनों में वहां पर पहुंच जाओगे। चाइना वाले नासा से ये काम करने के लिए अच्छी तारीफ करते हैं, क्योंकि मार्स अब हिम्मत नहीं आ रहा तो हम क्यों हिम्मत आ रहे हैं। जब वो खुद ही नहीं डर रहे साइंटिस्ट वाले, तो हम कौन होते हैं उन्हें बोलने वाले। चाइना की हेल्प की वजह से इस मिशन को सक्सेसफुल करते हैं। जब मार्क को ये पता चलता है कि उसके साथी उसे लेने आ रहे हैं, लेकिन उनको ये भी पता चलता है कि उनके पास मार्स तक आने के इतना फ्यूल नहीं है। उसे अपना ही स्पेसशिप तैयार करके मार्स के ऑर्बिट तक आना होगा ताकि वो दोनों आपस में मिल सके। अब वो उसे तैयार करने लगता है, लेकिन वो इतना भारी होता है कि वो स्टार्ट नहीं हो सकता और उसे कुछ हिस्से अलग करने होंगे। अब मार्स वहाँ से निकल पड़ता है, लेकिन उसे काफी सफोकेशन हो रही होती है, क्योंकि उसने पूरी तरह से ठीक नहीं किया था और उसमें बहुत ज्यादा हीट हो जाती है और वो इस वजह से बेहोश हो जाता है और बाकी लोगों से कांटेक्ट भी नहीं कर पाता। इस वजह से सब काफी परेशान हो जाते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद जब उसे होश आता है तो काफी खुश हो जाते हैं सब लोग। धरती पर भी सभी लोग इस मिशन के लिए काफी ज्यादा सीरियस थे और मार्क और बाकी साइंटिस्ट के लिए प्रेयर कर रहे थे। लेकिन मार्क के साथ एक दिक्कत हो जाती है, वो जिस स्पेसशिप में था उसकी स्पीड मेंटेन करने के लिए उसे पता ही नहीं होता कि कैसे होता है, और वो परेशान हो जाता है कि उसके साथी उसे कैसे पकड़ेंगे। उसके साथी कहते हैं तुम परेशान मत हो, हम सब देख लेंगे। दूसरी तरफ साइंटिस्ट अपने ही स्पेसशिप का एक हिस्सा गिरा देते हैं, जिससे दूसरे की स्पीड कम हो जाएगी। फाइनली वो मार्क को पकड़ सकते थे। दूसरी तरफ फीमेल कमांडो मार्स की तरफ जा रही होती है, जो एक मूविंग चेयर की वजह से मार्क तक पहुंच रही होती है। उसने उस रस्सी का हुक अपने स्पेसशिप में लगा लिया था और ये रस्सी छोटी पड़ जाती है, जिससे मार्क इनसे काफी दूर रह जाता है। अब मार्क कहता है कि मैं अपने स्पेसशिप के सूट के अंदर होल करूंगा, जिससे स्पीड क्रिएट होगी और मैं तुम तक पहुंच जाऊंगा, जिससे एक प्रेशर क्रिएट होता है, जिससे वो मूव करता है और प्रेशर की वजह से वो उस डायरेक्शन में जाने लगता है और वो खुश हो जाता है कि उसकी जान बच चुकी थी। लेकिन जैसे ही वो अपना हाथ उस फीमेल कमांडो की तरफ पहुंचाता है, उनका हाथ कनेक्ट नहीं हो पाता और छूट जाता है। लेकिन कुछ ही देर में फीमेल कमांडो भी अपनी रस्सी उसकी तरफ फेंक देती है, जिससे मार्क उस रस्सी को पकड़ लेता है और फाइनली अपने स्पेसशिप में पहुंच जाता है और बाकी सब भी धरती पर खुश हो जाते हैं। अब मार्क को नासा के अंदर अच्छी पोस्ट पर दिया जाता है और वो उन सबका लीडर होता है, और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।